हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रियल एनालिसिस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से 7 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जिसमें एक टॉपिक तो ये है जो कि हमारा काउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, और जो सेकेंड टॉपिक है वो टोपोलॉजी इन आर एंड आर स्क्वायर। तो रियल और आर स्क्वायर के अंदर जो टोपोलॉजी होते हैं, जैसे कि काउंटेबिलिटी, कॉम्पैक्ट सेट और कनेक्टेड सेट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आज सिलेक्ट किए। स्क्रीन पे आपके सामने 7 क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझते हैं कि काउंटेबिलिटी, जब हम काउंटेबिलिटी की बात करते हैं किसी भी सेट के, अगर हम काउंटेबिलिटी, तो काउंटेबिलिटी से मतलब क्या होता है कि किसी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, किसी सेट के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम कहते हैं कि उस सेट की वो कार्डिनलिटी है। तो अगर मैं किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को देखूं तो हम उसे 3 पार्ट में सपोज डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। पहले मैं काम करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट में भी हम एक तो काउंटेबली इनफाइनाइट और एक हमारे पास होता है अनकाउंटेबल। या फिर सिंपल ये कह सकते हैं, जो इनफाइनाइट सेट में जो काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं होगा, या फिर जो चीज, इसी को और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डेन्यूमरेबल, एन्यूमरेबल, या फिर ये सिंपल ये कह सकते हैं जिसको हम नंबर ही नहीं दे सकते, जिसको एक सीक्वेंस में नहीं लिख सकते, जिसके नंबर का एक सीक्वेंस नहीं बना सकते। या फिर ये कह सकते हैं जिसको 1-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते, किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ, या देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1-1 ऑन टू मॉक बिटवीन नेचुरल नंबर टू काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये कुछ काउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट है। फाइनाइट सेट हमेशा क्या होता है, काउंटेबल। अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट, तो कुछ ऑथर क्या करते हैं, काउंटेबल सेट में सिर्फ फाइनाइट सेट को इंक्लूड नहीं करते हैं, वो काउंटेबल में लिखते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, और इसको बोलते हैं एटमोस्ट काउंटेबल। बाकी इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 2 पार्ट है इसे हम कहते हैं काउंटेबल। यानी कि काउंटेबल डेफिनेशन की मैं अगर बात करूं तो किसी भी सेट को काउंटेबल कब कहेंगे, जब या तो वो फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट। इसके लिए और क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, डेन्यूमरेबल, एन्यूमरेबल। और बाकी जो ये सेट नहीं है, यानी कि जो फाइनाइट और नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं है, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल सेट। तो ये एक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, सिमिलर सेट वर्ड आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई भी 2 सेट है, ए और बी को आपस में क्या कहेंगे, सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट है, जब कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाए। या फिर ये कह सकते हैं, ये किसके इक्विवेलेंट है, देयर एग्जिस्ट 1-1 एंड ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए कि 2 सेट है, वो 2 सेट आपस में क्या होंगे, सिमिलर कब होंगे या इक्विवेलेंट कब होंगे, जब दोनों के बीच में एक 1-1 और ऑन टू मैप एग्जिस्ट हो जाए, तब हम कहते हैं कि जो ए और बी आपस में सिमिलर है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 सेट गिवन है, जिसमें एक सेट में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेकंड सेट में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट है, और 4 हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट 1-1 एंड ऑन टू मॉक फ्रॉम ए टू बी, देयर एग्जिस्ट 1-1 मैप बट नॉट ऑन टू मैप। एक ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन ये है कि देयर एग्जिस्ट 1-1 मैप फ्रॉम, जो रैशनल को रैशनल पे लेके जाएगा। थर्ड ऑप्शन में है देयर एग्जिस्ट 1-1 मैप, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन ये है कि देयर इज अ 1-1 मैप, हम लोग 1-1 ऑन टू को सिंपल क्या लिख सकते हैं, बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम सेट ए टू बी। सेकेंड ऑप्शन है देयर इज अ नो 1-1 मैप फ्रॉम ए टू बी सच दैट कि जो रैशनल को रैशनल पे लेके जाएगा। बाकी हम सेट क्या भी देखेंगे,
तो सेकंड ऑप्शन यह है कि रैशनल को रैशनल पे लेके जाएगा, ऐसा कोई मैप नहीं है। और थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि देयर इज अ नो मैप, देयर इज अ नो वन मैप फ्रॉम ए टू बी विच इज ऑन टू। और इसी से रिलेटेड 4 है कि देयर इज अ नो ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू बी सच दैट विच इज 1 1। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपके स्टार्टिंग में होगा, यानी कि दो सेट गिवन है, दोनों सेट के बीच में पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ 1 1 ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू बी। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि ऐसा कोई 1 1 मैप नहीं है जो रैशनल को रैशनल पे लेके जाए। थर्ड ये कह रहा है कि ऐसा कोई 1 1 मैप नहीं है ए से लेके बी तक जो ऑन टू हो। और फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि ऐसा कोई ऑन टू मैप नहीं है जो 1 1, देयर इज अ नो ऑन टू मैप विच इज 1 1। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब बात आती है क्वेश्चन में दिया क्या है, एक सेट दिया हुआ है कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो स्क्वायर होंगे सच दैट एक्स इज बिटवीन 0 to 1, और बी एक सेट है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो 1 और 2 के बीच में। ये दो सेट हमारे पास गिवन है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये मेरे पास एक इंटरवल है। इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, वो सारे नंबर जो 0 और 1 के बीच में। अब ध्यान से सुनो, किसी नंबर का अगर मैं स्क्वायर ले लूं, जैसे मेरे पास 3 नंबर 1 2 3, और एक ऐसा सेट बनाऊं जिसके अंदर इन नंबर के स्क्वायर होंगे, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 1 2 3 के स्क्वायर होंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। यानी उस सेट के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 होंगे, हालांकि वैल्यू चेंज हो रही है बट नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे। यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं होता, हालांकि कम हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर फंक्शन ले लूं तो 1 और -1 के इमेज सेम आ जाए, बट ग्रेटर तो कभी नहीं हो सकते। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जितने 0 1 के बीच में है। और 0 1 क्या है, एक इंटरवल है, और इंटरवल कैसा होता है, अनकाउंटेबल। सेकेंड सेट क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच में। इट डजेंट मैटर कि इंटरवल हमारा क्या दिया, मेन कॉन्सेप्ट है कि इंटरवल है। तो इंटरवल पे कितने पॉइंट होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो इसके बीच में कितने नंबर है, अनकाउंटेबल। और उसी का क्यूब ले लो तो नंबर थोड़ी ना चेंज होगा, नंबर तो उतने रहेंगे। यानी कि दोनों सेट के पास इंटरवल है। इसमें क्या है, 0 1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उन नंबर का स्क्वायर करके सेट के अंदर डाल दो। इसमें ये कह रहा है 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर है उन नंबर का क्यूब करके एक सेट के अंदर डाल दो। तो स्क्वायर, क्यूब, 4th पावर, 5th पावर या उसका स्क्वायर रूट लेने से नंबर तो नहीं चेंज हो जाते ना, उस सेट के पास उतने ही नंबर एलिमेंट होंगे जितना स्क्वायर करने के पहले थे या क्यूब रूट लेने के पहले। तो देयरफॉर दोनों ही एक इंटरवल मिलेंगे। अब कुछ रिजल्ट याद करते हैं कि जितने भी इंटरवल होते हैं आर के अंदर, जितने भी इंटरवल है वो आपस में इक्विवेलेंट है, बट कंडीशन क्या है कि वो सेट एम्प्टी और सिंगलटन सेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंटरवल में सिंगलटन इसके पास एक नंबर एलिमेंट और एम्प्टी, ये दोनों इंटरवल है बट अनकाउंटेबल। इसके अलावा ऐसा कोई भी इंटरवल ले लो जिसके पास एटलीस्ट 2 पॉइंट है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल। इसका यूज हम आगे कनेक्टेड में भी करने वाले हैं। तो 2 इंटरवल, अब ये न तो एम्प्टी सेट है ना ही सिंगलटन सेट है, तो इन दोनों के अलावा अगर कोई भी 2 इंटरवल है तो वो अनकाउंटेबल होते, विच इज इक्विवेलेंट टू रियल नंबर। तो अब ध्यान से सुनो, अगर दोनों सेट सेम है, हमने डेफिनेशन लिख के दिया था कि कोई भी 2 सेट अगर आपस में उनकी कार्डिनलिटी सेम हो जाए, वो दोनों सिमिलर हो जाए, तो देयर एग्जिस्ट 1 1 एंड ऑन टू मैप। पहला ऑप्शन राइट हो गया कि देयर इज अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम ए टू बी, यानी कि 1 1 ऑन टू मैप होगा ए से लेके बी तक। अब आते हैं सेकेंड को बाद में देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि देयर इज अ नो 1 1 मैप विच इज ऑन टू, बट क्लियरली हमारे पास अगर दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ऐसा मैप डिफाइन कर सकते हैं जो कि क्या होगा, ए और बी से लेके 1 1 ऑन टू दोनों होगा। बट ये कह रहा है कि ऐसा कोई 1 1 मैप नहीं है जो ऑन टू हो, और लास्ट में कह रहा है ऐसा कोई ऑन टू मैप नहीं है जो 1 1 हो। तो C 3 और 4th ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकेंड ये कह रहा है, ऑप्शन में शायद 1 1 या ऑन टू जो भी होगा हम समझते हैं। ए सेट के रैशनल पॉइंट ले लो। हमें पता है कि ए के पास
अगर इंटरवल है तो बाय आर्किमिडीज प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल एज वेल एज इरेशनल, रैशनल्स भी होंगे इरेशनल्स भी होंगे। तो ये हमें ये कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वन वन मैप फ्रॉम ए इंटरसेक्शन क्यू टू बी इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि इस सेट के पास जितने भी रैशनल नंबर ले लेंगे उनका पूरा एक सेट बना लो, इस सेट के पास जितने भी रैशनल नंबर होंगे उनका एक सेट बना लो। और हमें पता है कि रैशनल नंबर कैसा है, काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? क्योंकि ये जेड क्रॉस जेड का सबसेट है, या फिर और भी बहुत सारे थ्योरम है कि हम इसका एक मैप डिफाइन कर सकते हैं, कहां से, क्यू से लेके नेचुरल नंबर। और अगर देयर एग्जिस्ट वन वन ऑन टू मैप या वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन क्यू टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स क्यू काउंटेबल है। तो इंटरवल के वो पार्ट लेने हैं जो रैशनल है, तो मतलब काउंटेबल हो गया। बी इंटरवल के अंदर वही पार्ट लेंगे जो रैशनल है, तो ये भी काउंटेबल। और काउंटेबल में भी क्यों फाइनाइट तो है नहीं, क्योंकि फाइनाइट सेट में अगर दोनों की कार्डिनेटी डिफरेंट हो तो हम ये कह सकते हैं। काउंटेबल में भी कौन सा, काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो रैशनल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट, यहां से भी काउंटेबली इनफाइनाइट विच इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर, यानी इसकी भी कार्डिनेटी अलिफ नॉट, इसकी भी कार्डिनेटी अलिफ नॉट, यानी कि दोनों के कार्डिनेटी अगर सेम है, इस सेट के जितने भी कौन कौन वो सारे एलिमेंट जो रैशनल है, इस सेट के वो सारे एलिमेंट जो रैशनल है, और उन दोनों के बीच में वन वन मैप भी एग्जिस्ट होगा और ऑन टू मैप भी एग्जिस्ट होगा। तो क्वेश्चन में चाहे वन वन लिखा हो या ऑन टू लिखा हो, इसका आंसर दोनों राइट होगा। अगर ये रैशनल से इरैशनल कह दें तब नहीं होगा। अब सुनो, अगर क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, क्वेश्चन में ये पूछूं कि रैशनल से इरैशनल के बीच में क्या मैप एग्जिस्ट होगा। अब रैशनल काउंटेबल है और इरैशनल अनकाउंटेबल है, यानी कि ए सेट की कार्डिनेटी बी से छोटी है, तो यहाँ पे वन वन मैप तो एग्जिस्ट हो जाएगा बट ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं होगा। अब ऑन टू मैप एग्जिस्ट इसके लिए नहीं होगा क्योंकि क्यू की कार्डिनेटी क्या है, क्यू की अगर मैं कार्डिनेटी की बात करूं तो वो काउंटेबल अलिफ नॉट। इरैशनल की काउंटेबिलिटी क्या होती है, अनकाउंटेबल। अगर उसकी मैं कार्डिनेटी की बात करूं सी होती है। सी इसके लिए होता है क्योंकि देयर इज अ नो कार्डिनल नंबर या ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन अलिफ नॉट एंड सी, और सी और इसके बीच में कोई कार्डिनलिटी नहीं है। अब रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, सी। ये हमने प्रूव किया है कि देयर एग्जिस्ट, अगर मैं कोई सेट ले लूं नेचुरल नंबर और उसके पावर सेट के बीच में अगर मैं एक मैप डिफाइन करूं तो वो कभी भी ऑन टू नहीं होता, यानी कि उसकी कार्डिनलिटी कुछ तो ग्रेटर होगी। अगर ग्रेटर है और वो नेक्स्ट कार्डिनलिटी क्या होता है, हमेशा सी होता है, और सी की कार्डिनलिटी किसकी, रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू काउंटेबल है और क्यू यूनियन हमें पता नहीं, सपोज, अरे क्यू कॉम्प्लीमेंट शायद हमको पता नहीं, बट दोनों का यूनियन अगर दोनों काउंटेबल हो जाए तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा, मतलब रियल नंबर काउंटेबल। इसीलिए अब रियल नंबर अनकाउंटेबल है तो देयरफॉर हमारा क्यू भी काउंटेबल होगा, और क्यू का कॉम्प्लीमेंट, क्यू काउंटेबल है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी अनकाउंटेबल, और क्यू काउंटेबल रियल नंबर से छोटा है और अलिफ नॉट सी के बीच में और कोई कार्डिनेटी नहीं है, देयरफॉर वो कैसा हो जाएगा, कार्डिनेटी सी। तो वन वन मैप तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा। अगर मैं इरैशनल टू रैशनल कह दूं तो देयर एग्जिस्ट ऑन टू मैप बट नॉट वन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी इंटरवल पे 0-1 का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर दे लो, यहाँ पे 1-2 ले लो, 2-3 ले लो, एनी इंटरवल ले लो विच इज नॉट सिंगलटन एंड जीरो, तो दोनों आपस में हमेशा क्या होंगे, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। कोई भी इंटरवल इक्विवेलेंट है क्योंकि सबकी कार्डिनेटी सी होती है एक्सेप्ट एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट। इरैशनल नंबर का भी काउंटेबिलिटी सी है, रियल नंबर की भी काउंटेबिलिटी सी है। तो पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब मैं अगर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछना है हमें कॉन्वेक्स सेट के बारे में। अब कॉन्वेक्स सेट होता है, जैसे मैं कोई भी सेट लेंगे, ठीक है, इस सेट को मैं कहना चाहता हूं कि दिस सेट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स। कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर सपोज इस सेट को मुझे क्या कहना है, कॉन्वेक्स सेट कहना है, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट ले लो, इस सेट के किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो देयर एग्जिस्ट स्ट्रेट लाइन विच कनेक्ट दिस टू पॉइंट लाइन इनसाइड द सेट, मतलब वो सेट के अंदर ही होना चाहिए। अब ध्यान से एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो। अब मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो ये बाहर के अंदर, इस सेट के बाहर चले गया, तो देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट
any straight line which connect these 2 point which lying inside the set, जो सेट के अंदर ही कंटेन करता हो और इसको कनेक्ट करे, तो therefore this set is not connected। बट अगर मैं एक सर्कल ले लूं या एक ट्रायंगल ले लूं, तो ट्रायंगल के किसी भी 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूं। एक सर्कल ले लूं, इसके किसी भी 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकता हूं बाय स्ट्रेट लाइन से। मैं अगर एक स्क्वायर ले लूं, इसके रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के किसी भी 2 पॉइंट को ले लूं, कनेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं, ये भी स्क्वायर नहीं है बट सपोज करो ये स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर है तो इसके भी हर 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकता हूं। तो देयरफॉर वो सारी ग्राफ को हम कॉन्वेक्स सेट कहते हैं जिसके हर 2 पॉइंट के लिए एक स्ट्रेट लाइन हो जो उसको कनेक्ट करता हो उसी सेट के अंदर रह के, यानी उस सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे सारे सेट को हम कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक एक करके हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग। अब पहले ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया, एक रेक्टेंगल दिया। अब रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन, यही ऑप्शन दिया है कि x का कुछ कंडीशन दे दिया है, मॉड x इज लेस देन सपोज a, तो इसका मतलब ये है कि ये -a और a के बीच में होगा। एक और लाइन दे दिया है कि y इज लेस देन b, इसका मतलब क्या है कि ये इसके बीच में होगा। तो ये जो हमारा वो रीजन आ जाएगा, वेयर इज b और ये माइनस। तो क्लियरली ये एक ऐसा रीजन, ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और मैंने क्या कहा जितने भी रेक्टेंगल शेप के फिगर होंगे वो सारे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स सेट होते हैं, क्योंकि इसके हर 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूं। अब ये नंबर ऑप्शन के हिसाब से चेंज कर दो, यहाँ पे 1 लिखो तो -1 to 1, 2 लिखेंगे तो -2 to 2, तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो ये हमेशा क्या होगा, एक बिटवीन वो सारी वैल्यू जो किसके बीच में होंगे -a to a और वो सारी वैल्यू जो किसके बीच में होंगे -b to b। अब यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो तो वो उसी के इनसाइड कंटेन करेगा, और ऐसे y से भी, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन का यूज करके हम रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। अगर वो इंटीरियर वाला हम देखें, अगर एक्सटीरियर ले लेंगे तो अलग कॉन्सेप्ट है, या आगे हम लोग देखेंगे कॉम्पैक्ट में एक क्वेश्चन है जो कि एक्सटीरियर पार्ट लेते हैं। तो ये सेट तो हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स सेट हो गया, क्योंकि एक रेक्टेंगल शेप का फिगर है और इसके हर 2 पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एक सर्कल। अब सर्कल x² + y² = a²। अब सर्कल को देखो, सर्कल के ये 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर सपोज इस 2 पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूं तो ये तो सेट के बाहर जा रहा है, क्योंकि सेट मेरा सिर्फ ये बाउंड्री है। अगर इसी सेट को मैं x² + y² इज लेस देन a² कर दूं तब ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल का इंटीरियर पार्ट भी आएगा, यानी कि इंटीरियर ऑफ सर्कल। हाँ सॉरी, मैंने लास्ट टाइम सर्कल बोला, सर्कल की बाउंड्री पॉइंट कभी भी कॉन्वेक्स नहीं होता। सर्कल और उसके इंटीरियर पॉइंट ले लो तब वो क्या होगा, एक कॉन्वेक्स सेट होगा। बट यहाँ पे ये इक्वल का साइन आ गया, तो यही प्रॉब्लम होगा। यही मैं लेस देन या इक्वल दे दूं तब ये सेट क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये सर्कल का सिर्फ बाउंड्री पॉइंट, इसने डिस्क की बात नहीं की। तो पहला ऑप्शन राइट है और सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन में, थर्ड और फोर्थ में एक पैराबोला दिया। अब पैराबोला बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, बट ये स्टैंडर्ड पैराबोला है जो कि y = x², ठीक है। तो y = x² का ग्राफ इस तरीके से होगा। अब इसमें 2 रीजन है, एक बार कह रहा है ये लेस देन x² और ये कह रहा है एक बार ग्रेटर देन x²। अब जब मैं लेस देन x² की बात करता हूं तो ये वाला ग्राफ हम पॉइंट पुट करके चेक कर सकते हैं कि y की वैल्यू x² से लेस देन कब होगी, जब ये नीचे वाला पार्ट है। और यही ग्राफ के जब अपर पार्ट लेंगे इसे हम कहते हैं y इज ग्रेटर देन x²। तो थर्ड ऑप्शन में y ग्रेटर देन x² और फोर्थ ऑप्शन में y लेस देन x²। तो ग्रेटर देन x² तो ये हमारा कॉन्वेक्स सेट है, क्योंकि इसके हर 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, किसी भी 2 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूं और जब इसको कनेक्ट करना हो तो ये सेट मेरे सेट के अंदर नहीं आ रहा, मेरा सेट ये वाला पॉइंट है, y इज लेस देन x²। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यानी कि फर्स्ट ये रेक्टेंगल वाला कि mod x इज बिटवीन -a to a एंड mod y इज बिटवीन -b to b, तो ये कनेक्टेड है। पैराबोला का अपर पार्ट कनेक्टेड है बट लोअर पार्ट कनेक्टेड नहीं है। और सर्कल का सिर्फ बाउंड्री पॉइंट लिख दो कनेक्ट, कभी भी
कॉन्वेक्स सेट नहीं होता है, कनेक्टेड है बट कनेक्टेड का अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्वेक्स सेट के लिए स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि मान लो एक सीक्वेंस बना और सीक्वेंस के हर पॉइंट के पास 2 एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि मैं एक सीक्वेंस बना दूं, एक सीक्वेंस है सच दैट कि ए आई के पास, हर एक ए आई के पास कितने ऑप्शन है? सपोज मान लो 0 और 1। तो अगर मैं इसको सीक्वेंस बनाऊं तो ये मेरे पास A1 A2 A3 सॉल्व करके चलते हैं। ये सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है, या फिर सिंपल ऐसे लिख सकता हूं मैं A1 A2 सॉल्व अप टू A। तो हर इसके पास कितने पॉइंट है? 2। इसके पास कितने पॉइंट है? 2। और ऐसे ये सीक्वेंस कंटिन्यूसली चलते जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस पर कितने टर्म्स होते हैं? इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो हर एक के पास कितने चॉइसेस हैं? और ये ऐसे कितने टाइम्स हैं? 2 अलीफ नॉट टाइम्स है। अलीफ नॉट मतलब इट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का या फिर नेचुरल सेट का कार्डिनल नंबर है। तो यानी कि अगर इसको मैं काउंट करूं तो ये 2 रेज़ टू अलीफ नॉट होगा, एंड 2 रेज़ टू अलीफ नॉट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ, ये क्या है? कार्डिनलिटी है किसकी? नेचुरल नंबर के पावर सेट की कार्डिनलिटी है, जो कि किसके इक्वल होता है? C। क्योंकि नेचुरल नंबर और उसके पावर सेट के बीच में कोई कार्डिनल नहीं है। और डायरेक्ट वो क्या होता है? अब 2 रेज़ टू अलीफ नॉट का सिंबल दिया है C, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूम। तो ये कैंटल ने इंट्रोड्यूस किया था C। तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि ये जो सेट है ये अनकाउंटेबल। अगर मैं ये सीक्वेंस ले लूं, तो वाई सेट हमारे पास डिफाइन कैसे किया है? वाई सेट ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए आई सच दैट आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट प्रोडक्ट देना है, और ए आई के पास जो ऑप्शंस हैं वो कितने हैं? 2, 0 और 1। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इन्फिनिटी तक ले लूं, अब ध्यान से इसी में 2 क्वेश्चन बनाता हूं। एक तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब इनफाइनाइट प्रोडक्ट लेना है, और एक मैं इसी में एग्जांपल ले लेता हूं फाइनाइट प्रोडक्ट, और इसी के हिसाब से ऑप्शन को चेंज करता हूं। ध्यान से एक में मैं ये मान के चलता हूं कि फाइनाइट प्रोडक्ट है, और एक में मान के चल रहा हूं एक में फाइनाइट प्रोडक्ट है और एक में इनफाइनाइट प्रोडक्ट। अब ध्यान सुनो, अगर मैं ऑप्शन ये ले दूं, y पे ऑप्शन रखूं कि y इज अनकाउंटेबल, कार्डिनलिटी ऑफ y इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर। थर्ड ऑप्शन रखूं कि y इज काउंटेबल, और इसी में अगर मैं फोर्थ ऑप्शन रखूं कि मैं यूनियन ले लूं, काउंटेबल यूनियन ऑफ y, ये क्या होगा? अनकाउंटेबल। और सेम ऑप्शन यहां पे है। ये सपोज इंफिनिटी के लिए है और ये सपोज फाइनाइट टर्म्स के लिए। अब ऑप्शन चलते हैं, यहां ये कह रहा है कि इनफाइनाइट टर्म्स लेना है। कितने टर्म्स है? इनफाइनाइट टर्म्स है। हर एक टर्म के लिए ऑप्शन कितना है? पहले के लिए 2 ऑप्शन, सेकंड के लिए 2 ऑप्शन, थर्ड के लिए 2। ऐसे कितने टाइम्स है? अलीफ नॉट टाइम्स, और 2 रेज़ टू अलीफ नॉट क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो देयरफॉर ये कह रहा है कि y इज अनकाउंटेबल, पहला ऑप्शन राइट। बट यहां पे देखो ये कह रहा है फाइनाइट प्रोडक्ट लेना है। A1 से लेके, अगर मैं इसे देखूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, A1 से लेके सॉल्व टू AN तक। हर के पास कितने ऑप्शन है? 2, इसके पास भी 2। कितने टाइम्स लेना? n टाइम, तो 2 रेज़ टू n। और 2 रेज़ टू n होता क्या है? 2 रेज़ टू n एक फाइनाइट नंबर है, यानी कि वो काउंटेबल है। तो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन के लिए, जो सेकंड, इसके लिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि y की कार्डिनलिटी रियल नंबर की कार्डिनलिटी की इक्वल होगी। यहाँ पे ये राइट है, बट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि r की कार्डिनलिटी C और इस सेट की भी कार्डिनलिटी C। अच्छा, हम प्रूव भी करते हैं कि रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो किसके इक्वल होती है? अगर हम एक सीक्वेंस ले ले, जिस सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन होंगे? 2 ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन होंगे, बट हर एक एलिमेंट के पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, और जब उसका कार्डिनलिटी काउंट करते हैं तो वो इज इक्विवेलेंट टू किसके होता है? वो सेट, वो सीक्वेंस ऑफ सेट किसके इक्वल होता है? रियल नंबर के कार्डिनलिटी।
तो यहां तक ठीक है। अब थर्ड क्या कह रहा है कि y काउंटेबल है। अब ये यहां पे रॉन्ग हो जाएगा, बट इस सेट के लिए राइट हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है कि मैं काउंटेबल यूनियन ले लूं y का। अब ध्यान से सुनो, यहां के लिए y क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो उसका यूनियन ले लूं तो भी वो क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा। तो ये ऑप्शन जो है ये राइट है। हाँ, इसमें क्वेश्चन और क्या है, चेंज कर सकते हैं। मैं y में लिख के ये टर्म्स को यहां पे डाल दूं, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे ये रॉन्ग कर देते, यहाँ पे लिखते। अगर ये वाला डाल दूं, ये फाइनाइट टर्म्स है, और फाइनाइट टर्म्स का अगर मैं काउंटेबल यूनियन लूं तो हमारे पास एक थ्योरम होता है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये तो फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, और काउंटेबल सेट का काउंटेबल यूनियन लूंगा तो ये ऑप्शन है। यानी कि यहाँ के लिए ये दो ऑप्शन राइट है जब मैं y को इनफाइनाइट प्रोडक्ट ले रहा हूं, लेकिन जब फाइनाइट प्रोडक्ट हूं तो इसके लिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन राइट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसी में जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारा कनेक्टेड सेट से। अब ध्यान से, कनेक्टेड सेट का डेफिनेशन क्या होता है, जो डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। डिस्कनेक्टेड का मतलब ये है कि वो आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे ये एक सेट है, ये डिस्कनेक्टेड है, मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता। अगर मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूं मतलब ये डिस्कनेक्टेड है, और अगर ये डिस्कनेक्टेड है दैट मीन्स ये कनेक्टेड नहीं होगा। लेकिन वो सेट जो डिस्कनेक्टेड ना हो, वो सेट जो डिस्कनेक्टेड ना हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं कनेक्टेड सेट। बट रियल नंबर के अंदर हम डेफिनेशन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डिस्कनेक्टेड का खुद अच्छा खासा डेफिनेशन है, उसमें क्लोजर वगैरह और सेपरेटेड का सबका यूज करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी। अगर कोई उसमें दो सेट ले लो, किसी चीज को डिस्कनेक्टेड कब कहते हैं, तो उसमें ऐसा कोई दो सेट एग्जिस्ट हो जाए कि जिन जो सेपरेटेड हो आपसे, तब वो सेट क्या होता है, डिस्कनेक्टेड। अरे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई दो सेट एग्जिस्ट ना हो जो आपस में सेपरेट। अब ध्यान से सुनो, कनेक्टेड सेट में जब हम रियल की बात करते हैं तो रियल के अंदर कनेक्टेड सेट में एवरी कनेक्टेड सेट इज इक्विवेलेंट टू इंटरवल इन आर। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा ध्यान से, आर के अंदर जितने भी कनेक्टेड सेट है वो इंटरवल। इंटरवल का डेफिनेशन क्या होता है, इंटरवल जैसे कि मैं एक सेट ले लूं i इज इक्वल टू ए बी या फिर ए बी, जो भी लेना है। इस सेट को मैं कहना चाहता हूं ये इंटरवल है, ठीक है। ये एक सेट है, इस सेट को मैं कहना चाहता हूं ये इंटरवल है। सेट क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट है। लेट मान के चलता हूं a इज लेस देन b, a की वैल्यू सपोज a लेस देन b है, और कोई मैं c ले लूं जो बिलोंग करता है ab को, या ab को बिलोंग करूं, या फिर ये कह रहा हूं कि c इज बिटवीन a टू b, देन ये जो c है वो बिलोंग करना चाहिए i। ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड का डेफिनेशन बता रहा है कि अगर मैं कोई भी ab है, ये अगर इंटरवल है तो इसके बीच का कोई भी पॉइंट लो वो इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। अगर सपोज ऐसा नहीं है, इसका मतलब कुछ इस तरीके का सेट है, ये दो ले रहा हूं, ये इंटरवल नहीं होगा। इंटरवल इसके लिए नहीं है क्योंकि इसके बीच का अगर मैं सी लूं, इसके बीच में तो है बट सी सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इंटरवल नहीं। और डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि इस सेट, इस तरीके का सेट भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये सेट क्या है, कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये सेट कैसा है, डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड का मतलब ये देखो, ये हमारे पास सेट कैसा डिसकनेक्टेड है। कनेक्टेड होगा तो कैसे रहेगा, कोई ना कोई एक पॉइंट, देखो ये कनेक्टेड है लेकिन ये डिसकनेक्टेड हो गया, यानी कि कोई ऐसी दो सेट एग्जिस्ट हो रही है, सेपरेट सेट, और दो सेट जिसको आपस में क्या कर रहा है, डिसकनेक्ट कर रहा है, कि देयर एग्जिस्ट टू सेट जो आपस में क्या है, सेपरेटेड है। लेकिन इस सेट में ऐसा नहीं कर सकता, मतलब ये सेट कैसा हो गया, कनेक्टेड सेट हो गया। सॉरी, शायद मैंने पीछे कुछ डिसकनेक्टेड में कनेक्टेड का डेफिनेशन सॉरी होगा। ये देखो, ये मेरे पास कनेक्टेड सेट है, डिसकनेक्टेड मतलब ये डिसकनेक्टेड होगा, यानी कि कोई भी इसके बीच में ऐसी दो सेट एग्जिस्ट होने चाहिए जो आपस में क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो देखो, इंटरवल का डेफिनेशन किससे रिलेटेड हो गया, कनेक्टेड से। और ये हम प्रूव भी करते हैं कि एवरी इंटरवल इन आर इज कनेक्टेड, और इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है कि रियल नंबर के अंदर जितने भी इंटरवल है वो कनेक्टेड है, और जितने भी कनेक्टेड सेट है वो इंटरवल है। टोटल 11 इंटरवल होते हैं, दो हमारे पास काउंटेबल, एक फार और एक सिंगलटन सेट।
और ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट इसके लिए क्योंकि इसको डिस्प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए कि 2 पॉइंट सिलेक्ट करो फिर कहीं थर्ड पॉइंट ढूंढो, बट इसमें तो ऐसा कोई 2 पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, ये ट्रिवियली ये कनेक्टेड सेट है। इसके बाद 9 जो होते हैं ये अनकाउंटेबल है। 9 कैसे है, अनकाउंटेबल है, और इसमें से भी 9 में से भी जो ये सारे अनकाउंटेबल है, इसमें से कुछ अनबाउंडेड होते हैं, कुछ बाउंडेड है। जैसे कि 5 अनबाउंडेड है, 0 to इन्फिनिटिव, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटिव, क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटिव। मैं 0 यूज कर रहा हूँ, 0 के प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हो, a यूज कर सकते हो कि ओपन इंटरवल a to इन्फिनिटिव, क्लोज इंटरवल a to इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव टू ओपन इंटरवल a, माइनस इन्फिनिटिव टू क्लोज इंटरवल a। 4 हो गए, और पूरा रियल लाइन माइनस इंटरवल टू r। रियल लाइन भी एक कनेक्टेड सेट है और वो एक इंटरवल, तो 5 अनबाउंडेड हो गए, बाकी 4 इसमें बाउंडेड और 2 ये बाउंडेड, 6 बाउंडेड सेट है। बाउंडेड कौन से क्या बोल सकते हैं, एक तो क्लोज सेट, क्लोज इंटरवल a to b, ओपन इंटरवल a to b, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन और क्लोज बोल सकते हैं कि एक तरफ से क्या हो, ओपन हो और एक तरफ से क्लोज, सेकेंड साइड से ओपन हो और फर्स्ट साइड से क्लोज। ठीक है, ठीक है, टोटल हमारे पास 4 बाउंडेड इंटरवल। इसका मतलब ये हो गया कि ये सेट कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल, और ये तो काउंटेबल। क्वेश्चन क्या है कि R का एक ऐसा कनेक्टेड सेट लेना है, R का एक, सपोज X इज अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ R। क्वेश्चन में ये गिवन है कि लेट X इज अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ R सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ X इज अ इरेशनल। यानी कि उस कनेक्टेड सेट के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या होने चाहिए, इरेशनल नंबर होने चाहिए। अब ध्यान से सुनो, पहली बात तो ये आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई भी इंटरवल ले लो, कितना छोटे से छोटा इंटरवल क्यों ना ले लो, एक्सेप्ट एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट, हमेशा उसके पास अनकाउंटेबल, इरेशनल, या फिर ये कह सकते हैं इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल, क्योंकि रैशनल तो काउंटेबल होता है तो इनफाइनाइट यूज करते हैं कि इनफाइनाइट रैशनल और एज वेल एज इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ये थे ना। और सेकेंड चीज, कनेक्टेड सेट से हमें ये पता चल गया कि यही ऑप्शन है वो कनेक्टेड सेट के। अब अगर सारे नंबर, ध्यान सुना, सारे नंबर इरेशनल है, एम्प्टी सेट तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। अब अनकाउंटेबल में ध्यान दें। और दूसरी बात, मैं क्वेश्चन में पहले मान के चलते हैं ए इज नॉन एम्प्टी सेट, चलो ठीक है, ए को मान के चलते हैं कि वो नॉन एम्प्टी सेट, तो सिंगलटन तो वैसे एम्प्टी सेट तो वैसे हट गया, तो ए और बाकी सब बचे। लेकिन अगर मैं अनकाउंटेबल में से कोई भी इंटरवल सिलेक्ट कर दूं, उसके पास तो रैशनल्स के होंगे, इरेशनल्स के होंगे, यानी कि ये सारे एलिमेंट होंगे। बचा सिंगलटन सेट, और इसमें मैं कोई भी इरेशनल नंबर रख दूं, मेरी मर्जी है, मैं इसमें √2 लिख दूं, मेरी मर्जी है इसमें मैं पाई रख दूं, मेरी मर्जी है मैं इसमें, जिसके पास एक ही एलिमेंट हो और वो इरेशनल हो। यही पॉसिबिलिटी है कि वो कनेक्टेड है और उसके पास सारे एलिमेंट, यानी कि वो एक ही एलिमेंट इरेशनल, बाकी किसी भी में क्लियर नहीं, मैं कोई भी ऑप्शन ले लूं, अनकाउंटेबल का कोई भी ऑप्शन ले लूं, वो हमेशा उसके पास बाय आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी रैशनल्स के होंगे, इरेशनल्स के होंगे। और यहाँ काउंटेबल की मैं अगर बात करता हूँ तो एम्प्टी सेट भी नहीं होगा, सिर्फ बचेंगे सिंगलटन। ऑप्शन में ये है कि क्या वो सेट के पास एम्प्टी सेट है, क्या वो सेट के पास एक एलिमेंट होंगे, क्या वो सेट के पास 2 एलिमेंट होंगे, क्या उस सेट के पास इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो ऑप्शन ये है कि उस सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, एक ऐसा सेट जो कि रियल नंबर का connected set X is a connected set which is subset of real number such that it contains at least 2 element। अब अगर 2 एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वो सेट हमेशा कैसे होगा, अनकाउंटेबल। और उसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 एलिमेंट हो, अ सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट ले लूं, एक नॉन एम्प्टी सेट which is connected and subset of real number, and what is the cardinality of that set। ये भी फिर से सिंगलटन सेट हो गया। मैंने नॉन एम्प्टी कहा, नॉन एम्प्टी हट गया, बचा क्या, एटमोस्ट 1 एलिमेंट। तो एटमोस्ट 1 एलिमेंट के लिए एक ही सिंगलटन है क्योंकि बाकी सारे तो अनकाउंटेबल है। इसी क्वेश्चन को मैं नॉन एम्प्टी हटा देता हूं तो, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कैन बी, द कार्डिनलिटी कैन बी करके आ जाए, कैन आ गया मतलब एक पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है,
तो इसमें एम्प्टी सेट भी होगा और सिंगलटन, दो ऑप्शन राइट होगा। बट अगर सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शन में ऐसे रहेगा एट द मोस्ट वन, तो एम्प्टी सेट भी और ये, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि सेट इज नॉट एम्प्टी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन है भी कि जिसमें पूछा गया है कि एटलीस्ट कि कम से कम 2 एलिमेंट तो है, तो वो उसका आंसर क्या आता है, अननोन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये रिलेटेड है कॉम्पैक्ट सेट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कॉम्पैक्ट सेट से रिलेटेड है। इस सेट में क्या दिया है कि सेट को हम लोग मतलब ऑप्शन दिया और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पैक्ट सेट। अब पहले कॉम्पैक्ट के डेफिनेशन को समझते हैं। कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन क्या है, अ सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। इन जनरल बोल रहे हैं अ सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। टोपोलॉजी में तो बहुत सारे डेफिनेशन है, हम इन जनरल यहाँ की बात कर रहे हैं। सपोज रियल की बात करते हैं, रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस की बात करते हैं। रियल एनालिसिस के अंदर अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं, किसी सेट को कॉम्पैक्ट कब कहते हैं, अगर कोई ओपन कवर जो उसको कवर करता हो, अगर मैं कलेक्शन ले लूं ओपन कवर का जो उसको क्या करता हो, कवर करता हो, और उसके पास कुछ फाइनाइट सब कवर हो जो फिर से उस सेट को क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी कि इट एडमिट्स इट्स फाइनाइट सब कवर, तो हम उस सेट को कॉम्पैक्ट कहते हैं। मतलब ये एक सेट है, इसे मैं कहना चाहता हूं ये क्या होगा, मान लो एक सेट है, इसे मैं कहना चाहता हूं कि ये कॉम्पैक्ट है। अब मान लो कुछ ऐसे सेट हैं, ऐसे बहुत सारे सेट का मैं कलेक्शन दे रहा हूं, ठीक है। ये सारे ओपन सेट के कलेक्शन है जो इसको कवर करते हैं। मान लो और भी ऐसे सेट है, ये देखो ये बड़े बड़े सेट है तो फिर से इसको कवर कर रहा है, और इन सारे सब कवर में से कोई फाइनाइट सब कवर निकाल लो जो फिर से इस सेट को क्या करे, कवर करे, तो हम कहते हैं ये सेट कॉम्पैक्ट है। बट ये जो डेफिनेशन है हम एग्जाम्पल में इसका यूज करके हर बार प्रूफ नहीं कर सकते, हर बार हमें ओपन कवर ढूंढना होगा। तो हिंग-बोरेल थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सेट को रियल नंबर के अंदर या यूक्लिडियन स्पेस के अंदर किसी भी सेट को हम क्या कहेंगे, यूक्लिडियन स्पेस मतलब उसमें रियल आर स्क्वायर सब आ जाएंगे। इन यूक्लिडियन स्पेस a set is said to be compact if it is closed and bounded। यानी कि अगर आपको सेट को कॉम्पैक्ट बताना है then it is enough to prove that the given set is countable, closed and bounded। तो आपको चेक क्या करना है, closed and bounded। अब ध्यान से सुनना ऑप्शन कैसे। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था कि अगर आपके पास एक रीजन दिया है कि मॉड x की वैल्यू लेस देन ए, अगर वो लेस देन ए दे दे तब तो बाउंडेड है, बट अगर ग्रेटर देन ए दे दे तो वो अनबाउंडेड हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन ए, तो उसमें ऑप्शन एक है कि मॉड x की वैल्यू लेस देन ए, तो इसका रीजन कैसे आएगा, सपोज इस तरीके से। और अगर मैं इसी में चेंज कर दूं कि मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ये जो रीजन है ना, ये कुछ इस तरीके का रीजन है। मतलब ये सेट क्या हो गया, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मान लो क्लोज तो है, अगर इस तरीके से दिया तो डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे कि ये सेट क्या नहीं है, क्लोज नहीं है, बट यहाँ पे क्लोज तो है। अब ऑप्शन यहाँ पे कि ये बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है, क्योंकि अगर इसको लेस देन भी दे दें तब तो ये होगा, तब तो एक रेक्टेंगल बनाता है, बट ये देखो ये एक रेक्टेंगल नहीं है, सीधे सीधे निकल जाएगा, तो देयरफॉर दिस सेट इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। अब देखो मैं डायरेक्टली मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। अगर मैं एक सर्कल ले लूं, क्लियरली ये जो सर्कल है ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। मैं अगर एक पैराबोला ले लूं, अरे ये कॉम्पैक्ट, देखो अब सर्कल में बता रहा हूं, सर्कल का बाउंड्री और इंटीरियर पार्ट लेंगे। अगर किसी सर्कल का बाउंड्री ले लो और इंटीरियर पार्ट ले लो, ये हमेशा कनेक्टेड होता है, एक चीज। सेकेंड, सिर्फ सर्कल का बाउंड्री ले लो तो भी कनेक्टेड होगा, अरे कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये क्लोज भी है, क्योंकि इस तरीके का सिंबल होगा, बाउंडेड। सर्कल ले लो तो भी क्लोज एंड बाउंडेड, बट सर्कल के बाहर का पार्ट ले लो, चाहे ग्रेटर देन लगा के लेस देन लगा के, तो वो क्या होगा, अनबाउंडेड होने की वजह से, या ओपन ले लो तो नॉट क्लोज होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। पैराबोला शेप चाहे अपर पार्ट लो या लोअर पार्ट लो, कभी भी बाउंडेड नहीं होगा। हाइपरबोला दिया हो, ये भी नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 का भी इसी में ले लेता हूं।
तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में। और इसमें एक ऑप्शन दिया एलिप्स दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बार एलिप्स का बाउंड्री ले लिया और एक बार एलिप्स का इंटीरियर पार्ट। तो एलिप्स का इंटीरियर पार्ट क्या होगा, हमेशा देखो एलिप्स इस तरीके से डायग्राम होगा, एक बार वैल्यू वगैरह देके निकालना है और एक बार डायरेक्ट इन जनरल दे दिया। तो अगर मैं सिर्फ एलिप्स ले लूं, क्लोज और बाउंडेड है, इंटीरियर पार्ट ले लूं तो भी होगा, सिर्फ इंटीरियर पार्ट भी तो नहीं होगा, लेकिन बाउंड्री और इंटीरियर पार्ट ले लूं तो क्लोज भी है बाउंडेड। यानी कि पैराबोला तो कभी नहीं होगा, हाइपरबोला भी कभी नहीं होगा। अब बात आती है लाइन की। एक क्वेश्चन है इसी में 5th और 7th में लाइन। अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन का इक्वेशन इस तरीके से रहता है, चाहे होमोजीनियस हो, सी अगर 0 है तो होमोजीनियस, नॉन 0 है तो नॉन होमोजीनियस। लाइन बाउंडेड नहीं होता, ये भी हट गया। प्लेन बाउंडेड नहीं होता, ये भी हट गया। मैं अगर एक तो ऐसा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, सिंपल ये किसका डायग्राम है, हाइपरबोला का। ये क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट ऑप्शन है तो ये भी नहीं रहेगा। और एक क्वेश्चन है उसमें क्यूब रूट का दिया, जैसे कि मैं लिख दूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3। इसको सपोज में कुछ z ले लूं और z रेज टू 1/3, ये एक क्यूब रूट का है। तो क्यूब का ग्राफ इस तरीके से होता है और क्यूब रूट का ग्राफ इस तरीके से, ये भी बाउंडेड नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अगर आपको ग्राफ पता है, कॉम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो बाउंडेड नहीं। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो डायग्रामेटिकली, और आप क्लोज एंड बाउंडेड का यूज करके आप बता सकते हो कि कौन सा डायग्राम आर स्क्वायर के अंदर कॉम्पैक्ट है या नहीं। सिंपल डेफिनेशन क्लोज एंड बाउंडेड, ये एक चीज होगी। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और उसके बाद एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 और जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, मतलब दोनों का। अब दोनों सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे उसमें ये कह दिया था कि एक सेट है जिसके पास कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट है। ए आई के पास कितने चॉइसेस है, 2। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा सेट ले लो ए जिसके पास फाइनाइट एलिमेंट हो बट एटलीस्ट 2 एलिमेंट। अब ध्यान सुना, सेम कॉन्सेप्ट होगा, जैसे वहां पे 2 एलिमेंट का था, सेम ऐसे ही होगा कि एक सेट है जिसके पास कम से कम 2 एलिमेंट है। तो मतलब क्या हो सकते हैं, A1 A2, A2 के पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, देखो ये मैं सेट बना रहा हूं, इसके पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, A1 A2 A3। तो ऐसे कितना जा सकता है, AK तक जा सकता है, A1 A2 A3 से लेके AK तक। ये एक फाइनाइट सेट है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चंस बनेगा जैसे वहां पे हर एक AI के पास 2 ऑप्शन थे, ऐसे यहाँ पे हर एक AI के पास कितने ऑप्शन होंगे, K, यानी कि कुछ फाइनाइट ऑप्शन होगा। अब अगर मैं उसी तरीके से सेम एग्जांपल ले लूं, ऑप्शन को अगर मैं उसी तरीके से करूं, यहां पे सिमिलर वैसे ही ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूं, उसका प्रोडक्ट ले सकता हूं, एक बार फाइनाइट प्रोडक्ट बना सकता हूं, एक बार इनफाइनाइट प्रोडक्ट बना सकता हूं, एक बार काउंटेबल यूनियन ले सकता हूं उसका, और यह पूछ सकता हूं इसी सेट को मैं कुछ वाई करके AK लिख के, और ये पूछूंगा ए सेट तो फाइनाइट है, उसका काउंटेबल यूनियन ले लो, या इस तरीके से यूनियन लगा लो, I is going from 1 to n, और प्रोडक्ट ले लो 1 is going from 1 to n AK। इसी में और एक क्वेश्चन बना सकता हूं कि समीशन I is going from 1 to n, प्रोडक्ट ऑफ I is going from 1 to infinity AK। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, AK एक फाइनाइट सेट है, अगर AK को लेना है तो मैं सारे फाइनाइट का यूनियन ले लूं, मेरा AK बन जाएगा। 2 एलिमेंट भी हो सकते, 3 एलिमेंट भी हो सकते, 4 एलिमेंट भी हो सकते। अब अगर मैं फाइनाइट का फाइनाइट प्रोडक्ट ले लूं, तो अगर मैं इसका देखो इस सेट को यूनियन में लेना पड़ेगा, एक बार 2 एलिमेंट के पेयर बना दूं, एक बार 3 के, एक बार 4 के, एक बार के 2 के बनाऊंगा तो भी फाइनाइट सेट 2n, 3 के बनाऊंगा 3n, और अगर 3 के बनाऊंगा तो kn, और सबका यूनियन ले लूं तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये काउंटेबल होगा। इसमें ध्यान दो, फाइनाइट सेट है तो 2 के भी ऑप्शन देखो, पहले के पास 2 ऑप्शन होंगे, सेकंड के पास फिर 3 ऑप्शन, ऐसे कितने लेने हैं मुझे, 2 3 4, ऐसे कहां तक जाना है, अलिफ नॉट तक जाना है। जब अलिफ नॉट तक जाना है तो हमें पता है कि 2c लो या c लो, इन दोनों के बीच में एक ही कार्डिनल नंबर आता है, दैट इज c।
तो देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा अनकाउंटेबल। ए के फाइनाइट सेट है, यूनियन ले लेंगे तो ही फाइनाइट सेट होगा, काउंटेबल यूनियन लेना है, A1 भी फाइनाइट, A2 भी फाइनाइट, AK भी फाइनाइट, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल है, प्रोडक्ट फाइनाइट लूंगा, फाइनाइट सेट का प्रोडक्ट ही फाइनाइट, काउंटेबल यूनियन भी फाइनाइट है, यहाँ पे यही काउंटेबल हो गया। अब एक भी यूनियन में अगर एक भी अनकाउंटेबल आ जाएगा तो वो अपने साथ हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो मतलब ये सेट काउंटेबल, ये सेट अनकाउंटेबल, ये सेट काउंटेबल, ये सेट काउंटेबल और ये सेट अनकाउंटेबल। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन था। यानी कि आज के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, एक तो कॉम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया, एक कनेक्टेड के बारे में डिस्कस किए, और एक तो हमने कॉन्वेक्स सेट के बारे में डिस्कस किए और सिमिलर सेट, ये सब डिस्कस किए। तो ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये 2011 से लेकर 2013 तक के जितने भी पॉइंट सेट टोपोलॉजी से और काउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।